नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुगम शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुशासनम प्रगटे निज अनुभव करे कीर्तन सत्तारू सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से भू परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय ताहि प्रकाशन के निमित्त वन्नो देव प्रबोध। ओम नमः। परमार्थ को समझने के लिए परमार्थ का व्यवहार समझना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए, व्यवहार ही परमार्थ नहीं है। व्यवहार करते करते परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। व्यवहार में ही परिवर्तन करता जाए, रुकता जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, बस धर्म बढ़िया 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 कुछ नहीं। प्रेरे जो परमार्थ को सो व्यवहार समान। आत्मा को समझने के लिए देव को देव समझना होगा, गुरु को गुरु समझना होगा। जो स्वयं गुरु बनने की जो वृत्ति है वह बहुत खतरनाक। भैया देव को देव समझो, गुरु को गुरु समझो, शास्त्र को शास्त्र समझो, धर्म को धर्म समझो, इनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य ये समझो, इन्हीं के भरोसे रहो। निमित्त निमित्त है, निमित्त उपादान नहीं होता। परद्रव्य कर्ता नहीं होता। ये रात को भी कहा था, कल सवेरे भी कहा था कुछ। इसलिए परद्रव्य के भरोसे बैठे रहें, यही हमारा कल्याण कर देंगे, यही समझा देंगे, ये मानता मिथ्या है। स्वयं समझे, अपनी विनय से, जिज्ञासा से, सरलता से, गरज से, तो निमित्त मात्र हैं। न समझने वाले को कोई नहीं समझा सकता। भगवान के समो शरण में भी अज्ञानी होकर के लौट आएगा। क्षीर सागर में भी उल्टा घड़ा नहीं बढ़ेगा। उल्टा घड़ा क्षीर सागर में झुकेगा नहीं तो नहीं भरेगा, झुकेगा तो भरेगा, और जितना झुकेगा उतना भरेगा। ये अभी चर्चा कर रहे हैं अपन। आपकी इतनी समझ में आएगी जितनी आपको जिज्ञासा है, विनय है, सरलता है, उपयोग अंतर्मुख है। नहीं तो समझ में ही नहीं आएगी। पानी बरसा कहाँ कितना ठहरेगा, जहां जितनी नरमाई और गहराई है। इस पत्थर पर एक बूंद नहीं ठहरेगा, इसके ऊपर एक छत और लगी है। वैसे ही तो पत्थर ऊपर छत और लगी। सामान्य रूप से कहते गिलोय और नीम चढ़ी, फिर क्या पूछना उसकी करवाहट का। गिलोय स्वयं कड़वी और नीम पर और चढ़ी, फिर क्या पूछना। स्वयं में ख्याति, अज्ञानी, मूढ़, और बस वही माहौल मिल लिया, वही कर लिया, खत्म माहौल। अब क्या करोगे आगे, क्या करोगे। पुरुषार्थ सिद्धि पाए में लगा, गुरुवो भवन्ति शरणा प्रबुद्ध नय संसारा। यदि कुछ समझने की जिज्ञासा है तो इस बात का नियम करना चाहिए, इतना सा छोटा सा काम भी बिना पूछे नहीं करें। वैसे ही नहीं बैठे हैं हम यहाँ। हमारे साथ जो बुजुर्ग लोग रहते थे, भले क्षयोश्रम कम था, लेकिन कभी उनको आगे किए बिना आगे नहीं गए।
तुमको लगता है हम सब जानते हैं, हम सब कर लेते हैं, हम सब समझ लेते हैं, तो अब ठीक है। ये जानते हो कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, जानते हो? ये जानते हो शरीर हम नहीं है, ये जानते हो हम कर्ता नहीं है। क्या जानते हो तुम? प्रयोजनभूत तत्वों के संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये व्यवहार नय की परिभाषा है। आत्मा से आत्मा को जानना ये सम्यक ज्ञान है, ये निश्चय की परिभाषा है। आपको व्यवहार की भी खबर नहीं, जानते हो? ये देव वीतराग हैं, खुश होकर के हमें कुछ सामग्री नहीं दे देंगे। इन देवों की भक्ति करते समय जैसी अंदर में श्रद्धा है, जैसा अंदर में बहुमान है, उस पुण्य के परिणाम से जो कार्य आगे बना वो हमारा कार्य बनेगा। उस पुण्य के परिणाम से जो कर्म बंद हुआ, उस कर्म के उदय से सामग्री मिले तो मिले। उस पुण्य के उदय से पाप कर्म का संक्रमण हो तो हो, वे थोड़ी करेंगे। आपको नेमनाथ पुराण का एक दृष्टांत दिया था। एक राजा था, नाम देख लेना। पिता ने दीक्षा ले ली तीर्थंकर के समूह शरण में, और ये होने वाला तीर्थंकर है, भावी तीर्थंकर। माली ने आकर के समाचार दिया, जंगल में भगवान का समोषण आया है, आपके पिता को केवल ज्ञान हुआ। इतनी खुशी हुई। क्या खुशी की बात है ये? खुशी की बात है ये? अगर खुशी की बात होती, इसको जानने वाले केवल ज्ञानी भी खुशी होते। विचारना जरा सूक्ष्मता से। अरे खुशी की बात है ये, व्यवहार न है। व्यवहार में ज्ञानी को, जो वीतराग होने की अभिलाषा वाला जीव है, उसको वीतरागी की चर्चा सुनते हुए भी खुशी होती है। अभी भूमिका का राग है उस प्रकार का, बहुत खुशी हुई। सारे नगर में सूचना भेजी, चलो भगवान के दर्शन करने चलेंगे, और स्वयं भी चलने लगा आगे आगे। रास्ते में समाचार मिला, वे मोक्ष चले गए। वे मोक्ष चले गए। भक्ति के अतिरेक में ऐसा भाव आया, अरे वे मोक्ष चले गए। हमारी प्रतिज्ञा है जब तक साक्षात दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम भोजन पानी का त्याग है। बैठ गया, बैठे रहो, वो थोड़ी सिद्धालय से लौट के आएंगे। वे सिद्धालय से लौट करके थोड़ी आ जाएंगे, चलो भैया वो बैठा है, भूखा है बेचारा, देखो उसकी भक्ति है। अरे अंधभक्ति है, भक्ति काहेगी? ये भी भक्ति में ज्ञान रहना चाहिए कि सिद्ध भगवान लौट करके नहीं आते। ऐसी प्रतिज्ञा थोड़ी की जाती है, लेकिन कर ली तो कर ली, कोई बात नहीं। कई दिन बैठा रहा, 6 दिन या 7 दिन। एक देव को विकल्प आया, बैठा है, भक्त बैठा है, भक्ति के अतिरेक में। आया, विक्रिया से भगवान का समोषण बनाया और कहा, महाराज दर्शन करो, भगवान का समोषण आएगा। देख करके प्रसन्न हो। ग्रंथकार कहते हैं तुम भक्ति के अतिरेक में चाहे कुछ करो, बीतरागी रागी नहीं होंगे, देव बीतरागी। फिर भी अगर आपका गंदा चेहरा है, दर्पण में गंदा दिख रहा है, और आप धोकर के देखोगे तो साफ दिखेगा। ये मिथ्या दृष्टि मिल जाए। लेकिन थोड़े समय में अगर ये अंतरात्मा होगा, ज्ञानी हो जाएगा, तो उसमें दिखेगा ये ज्ञानी है।
जैसा दिखता है वो परिणमन है, ये भी एक कथन है, विविक्षा है, ये ज्ञान की ओर से कथन है। और जैसा परिणमन होने हुआ है, हो रहा है और होगा, वही उनके ज्ञान में झलक रहा है, ये ज्ञेय प्रधान कथन है। लेकिन ध्यान रखना, जैसा झलकता है वैसा होता है, जैसा होता है वैसा झलकता है, लेकिन न ज्ञान ज्ञेय के अधीन है, न ज्ञेय ज्ञान के अधीन। आपका चेहरा गंदा दिख रहा है दर्पण में, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं आप स्वच्छ नहीं कर सकते। ये किसने बताया? आप स्वच्छ करोगे, स्वच्छ झलकेगा। अब भगवंतों का ज्ञान पूर्ण है और प्रामाणिक है, इसलिए वहां पहले दिखेगा। एक दिन बाद तुम धो करके देखोगे अपना चेहरा, अपने परिणाम स्वच्छ करके देखोगे। थोड़े समय बाद आप अंतर्मुखी पुरुषार्थ होगा, आप ज्ञानी होगे, ये झलक रहा है उसमें। तो जैसा झलका वैसा होगा, जैसा होगा वैसा झलका है, लेकिन कोई किसी के अधीन नहीं। अनाज निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती हैं, कोई किसी के अधीन, कोई किसी के परिणमने से परिणमित नहीं होता। ऐसा जान करके क्या करना, किसी के भरोसे मत रहना आत्म कल्याण के लिए। क्या कहा? हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, हम तुम्हें ज्ञान देंगे, भरोसे मत रहना। अरे कुगुरु तो ज्ञान में निमित्त नहीं होते, निमित्त भी नहीं होते, लेकिन सुगुरु भी उसी के ज्ञान में निमित्त होते जिसको ज्ञान अंतर्मुखी होता है, जो विनयवान होता है, जो सरल होता है, पुरुषार्थी होता है, गरजवान होता है। जिसे गरज नहीं है, हमें सीखना है, नहीं सीख पाओगे। जब तुम्हें सीखना है, तुम्हें यही नहीं लग रहा कि इतना टाइम हो गया, चलो दर्शन करें, भक्ति करें, स्वाध्याय करें, ये शरीर की सेवा में लगे रहें, टाइम बर्बाद करते रहें, यही हमें मानते रहोगे, कब तक मानोगे? अब तो ये मोह को छोड़ो, ये जगदानी मोह माजन मिली में। अब तो इस मान्यता को बदलो कि ये हम नहीं है, ये सोचो। अरे निर्णय करो, सोचो, विचारो, प्रतीति भी आएगी, लेकिन जब निर्णय ही नहीं करोगे, सोचोगे ही नहीं, विचारोगे ही नहीं, बस हम हैं कछु, तुम कुछ नहीं हो, मूल हो, अभिमानी हो। और कल्याण नहीं कर पाओगे जब तक झुकना नहीं सीखोगे, समझना नहीं सीखोगे। ध्यान रखना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा जान करके ही भव्य अपने कल्याण के लिए दूसरे के भरोसे मत रहना और अपने दुख के लिए दूसरों को दोष मत देना। ये है उसका व्यवहार, परमार्थ का व्यवहार। परमार्थ का व्यवहार क्या है? हमें अपनी भूख मिटानी है, तो उसका व्यवहार क्या है? परमार्थ बात देखो, भूख आत्मा को नहीं लगती, भूख शरीर की लगती है, पाप कर्म के उदय से लगती है, राग से लगती है। ऐसे थोड़ी भूख मिटेगी, और ऐसे ही भूख मिटेगी। विचार करो, भोजन करने वालों की भूख कब मिटी है, कहाँ मिटी है, किसकी मिटी है? बोलो। जो भोजन का लक्ष्य छोड़ करके अपने स्वरूप में लीन हो गए, उनकी भूख मिटी है। क्षुधा नाम का दोष है कि नहीं? 18 दोषों में किनका मिटा है? भोजन करने वालों की, भोजन की चिंता करने वालों की भूख मिटी है। अभी तक तो मिटी नहीं किसी की, लेकिन व्यवहार से एक काम करो, भोजन करना है, भूख लगी है, देखो क्या है, आटा तो है नहीं अपने पास, तो एक काम करो, देखो फल मिल जाए, देखो कहीं पानी मिल जाए, साफ सुथरा छान लें, कोई जगह मिल जाए साफ सुथरी जहां बैठ जाए, देखोगे आप कि नहीं? तो चाहे कहीं खाने लगोगे, चाहे कुछ खाने लगोगे, चाहे कैसे खाने लगोगे, साफ सुथरी जगह तक देखोगे आप, साफ सुथरा पानी देखोगे, साफ सुथरे परिणाम देखोगे। भूख तो लगी है,
लेकिन कोई आसक्ति से भूख थोड़ी मिटेगी। साफ सुथरी सामग्री हो, साफ सुथरा पानी हो, साफ सुथरी जगह हो, तसल्ली हो, बैठ सके वहां, चलो भाई बोले फल ले लो, कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे फिर भोजन करने के, फल ले लो। ये सोचो, उसका व्यवहार है भूख मिटाने का। और नहीं तो बैठे रहो या उस श्रृंखल प्रवर्तो, या सुनाना सीखो या सुनना सीख लो। दो में से एक काम हो पाएंगे। सुनाने का रस पड़ गया तो सुन नहीं पाओगे, और सुनने का रस हुआ तो सुनाने की उत्साह नहीं होगा। दो में से एक काम होंगे, दो काम नहीं होंगे। हमें मालूम है नहीं मानोगे, हमें मालूम है, हम जानते हैं। जिसका अर्थ पुद्गल परावर्तन संसार रह गया, वही की समझ में आएंगी ये बातें। आसन भव्य होगा, उसी की समझ में आएंगी। संसार का किनारा नजदीक आ गया, उसी को जिज्ञासा होगी, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। ये तो हम नहीं है, ये वैभव तो हमारा नहीं है, हमारा वैभव क्या है। ये कार्य तो हमारे कार्य नहीं है, हमारा कार्य क्या है। ये भोग तो हमारे भोग नहीं है, हमारा भोग क्या है। ये प्रश्न भी आसन्न भव्य जीव को होंगे, और इनकी समाधान के लिए ही देवगुरु धर्म के समीप जाएगा, इनके समाधान के लिए जाएगा। ये तो हम जानते ही, मैं गायक हूं, तुम जानते हो गायक हूं। ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। गायक सन्मुख होकर के अपने को गायक जाना जाए, जिसमें मैं गायक हूं ऐसे विकल्प के लिए अवकाश नहीं है। उस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, ये तो हम जानते हैं। और कैसे हो भैया, बढ़िया, प्रसन्न, चेहरा तुम्हारा बता रहा है प्रसन्न नहीं हो तो। अगर प्रसन्न होते तो तुम्हारी दशा कुछ अलग होती, दिख रही होती, कहने की जरूरत नहीं होती हम प्रसन्न हैं। क्यों भाई आज बहुत प्रसन्न हो, क्या बात है, चेहरा बता रहा। ये भगवान की शांत मुद्रा बता रही है, ये सुखी हैं। आत्मा को समझने के लिए देवशास्त्र गुरु को समझना है, और देवशास्त्र गुरु को समझ करके रुक नहीं जाना है। आत्मा को समझने के लिए समझा ना, तो लक्ष्य तो रहना चाहिए। दतिया, इंदरगढ़ और सिमरा और ये सब पड़े, रुक तो नहीं गए वहां। हो सकता है 2 मिनट के लिए वहां रुकना भी पड़ा हो, लेकिन रुक तो नहीं गए। आने का लक्ष्य यहाँ है तो यहाँ तक आए कि वहां। तो पर आत्मा को समझने का जब लक्ष्य है तो रुक कैसे जाएंगे भगवंतों के दर्शन करके। व्यवहाराभासी हो गए तो, अरे परमार्थ साथ में होगा तो व्यवहाराभास नहीं होगा, और परमार्थ नहीं होगा तो हम क्या करें। चाहे कहीं वो सो जाओ, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है तो सुना लेता है। कुछ निर्धार नहीं मैं कौन हूं, मेरा हित किसमें। ये जिनवाणी का स्वाध्याय तत्व निर्णय के लिए है। विपरीत निर्णय की निवृत्ति के लिए विपरीत निर्णय बदलो। ये जिसको तुमने सुख माना है वो सुख नहीं है, जो अपने को मान बैठे हो सो हम नहीं है। भली प्रकार से समझ लो, जितने भी तुमने अपने को मान रखा है ये हम नहीं है। शरीर हम नहीं है, हम सुंदर नहीं है, गोरे काले पीले मोटे पतले नहीं है, ये तो शरीर के आश्रित है। और ये भद्र परिणाम, बड़ा शांत से, बड़ा मंद कसाई, ये हम नहीं है। बड़ा ज्ञानी, ये हम नहीं है। ये सूक्ष्म ज्ञान मात्र हम हैं, हम सहज ज्ञान स्वरूप हैं। ये हम नहीं है, भ्रम में मत रहो। ये हमारा सुख नहीं है, ये हमारे कार्य नहीं है, ये हमारे भोग नहीं है, नहीं है, नहीं।
जब तक ये समझ में नहीं आए तब तक समझने के लिए जिज्ञासु बने रहना, अल्प ज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि मत करना। जब तक ये समझ में नहीं आया हम करता हैं, करता नहीं है इन पर द्रव्यों के, और अपने भी परिणाम को आगे पीछे नहीं कर पाएंगे, जब तक ये बात समझ में नहीं आए तब तक जिज्ञासु बने रहना, अल्प ज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि मत करना। जब तक ये व्यापार करते समय ये बहुत लाभ हो गया, बहुत नुकसान हो गया, जब तक ये विकल्प सताते रहें, विकल्प भी सताते रहें, तब तक ये गिनवानी मत छोड़ना। पर से लाभ हानि नहीं। आप कहोगे 50 लाख का लाभ हो गया और हम कहेंगे 5 महीने का नुकसान हो गया, तुम इतनी देर स्वाध्याय कर दे तो। अरे मूर्ख, तुझे आत्मा की शक्ति क्या, ध्यान की शक्ति भी पता है। अंतर मुहूर्त में अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी प्रकट कर ले वे, और 2 महीने अपने स्वाध्याय वगैरह सब लापरवाही और कुछ नहीं, और कमाने में लगा रहा और 50 लाख बच गए। 50 लाख के पीछे तूने 5 महीने खो दिए, तुझे पता है बीच में देह छूट जाती कहां जाता बाबाराम परिग्रह से। गारंटी है 5 महीने तक देह चलेगी, बीच में देह छूट जाती कहां जाता। चलो देह छूटने की बात छोड़ो, हम काय को ये अशुभ बात कहें। अरे शुभ बात है जी, देह छूटी हुई से होती है, वे धन्य है। जिन्हें देह छूटी हुई बाधित होती है वे धन्य हैं, वे अंतरात्मा हैं, वे कृतार्थ हैं, वे शूरवीर हैं। जिन्हें देह रहते हुए भी देह भिन्न बाधित होती है। ये लड़का आपके पास बैठा, अरे हम पूछ रहे हैं आपसे, ये लड़का आपके पास बैठा है, आपका है? अब बता, पास में होना अलग बात है और अपना होना अलग बात है कि नहीं? बोलो। तो ये शरीर पास में होना अलग बात है और अपना होना अलग बात है। पड़ोसी है और ये हमारी व्यवहारिकता है, पड़ोसी से बिगाड़ते नहीं है कि जानबूझ करके अवश्य भक्षण करके आसक्ति से, प्रमाद से और अहंकार से शरीर को बिगाड़ के धर लो, फिर आप ध्यान करो। ये शरीर धर्म ध्यान के लिए है, ध्यान रखना। यह तन पाए महातप कीजिए यहां में सार यही। ये होना अलग बात है और अपना होना अलग बात है। विश्व में 6 द्रव्य हैं कि नहीं मानता ग्रहित मिथ्यात्म, लेकिन 6 द्रव्यों में किसी परमाणु मात्र को भी अपना मानता है तो अग्रहित मिथ्यात्म है। सम्यक्ति होने का भ्रम मत समझ बैठा। ये हमारी संस्था है, ये हमारा घर है, ये हमारा व्यापार है, ये हमारा पड़ोसी है, ये हमारा शत्रु है, ये हमारा मित्र है। मिथ्या दर्शन की भूमिका की है। ये सारे विकल्प अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसे मूढ़ जीवई आचरे भूतार्थ जानन हार ज्ञानी, ये विकल्प नहीं करे। अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसे मूढ़ जीवई आचरे। बढ़िया, अच्छा पानी बच गया। मूढ़ जीवई आचरे, पानी बरसा, उसका योग था, बरस गया। अच्छा और बुरा क्या? अच्छी बुरी की तो हमारी कल्पना है। किसी की मान लो बाहर कोई सामान भीग रहा हो, अरे बहुत खराब पानी बरस गया, हमें क्या मालूम कि पानी बरस जाए, सामान उठा के नहीं सारा सामान भीग गया, क्या कहेगा? ये कल्पना मिथ्याएं हैं तुम्हारी। मोह से उदय जी के वृथान कल्पना हो। बस इतना ही अभ्यास करना, इतना ही समझना पहले। बाद बाकी 6 समझा हो तो पढ़ते रहना, समझते रहना, जो कुछ करना हो, लेकिन पहले इतना समझ लेना, प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। ये हम नहीं है, ये हम नहीं है, ये हम कहां से होंगे? ये मेरा नहीं है तो ये मेरे कहां से होंगे? और मेरे लिए अच्छे बुरे कहां से होंगे? ये हमें देखते ही नहीं है।
खूब अभ्यास करना। झाड़ू सवेरे लगाते सवेरे, और झाड़ू लगा करके पोंछा लगा करके तैयार किया गर्मियों के दिन से, और आंधी आई और भर गई। अब दोबारा लगाओगे कि नहीं? अब तो कल लगेगी भाई, दोबारा लगाओगे कि नहीं? ऐसे जब जब तुम्हें ये विकल्प आए, यही हम हैं, मैं सुंदर हूं, मैं मोटा हूं, मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, मैं त्यागी हूं, जब जब तुम्हें ये विकल्प आए तब ये झाड़ू लगा लेना, ये मैं नहीं हूं, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो में, मैं एक गायक भाव। दिन में एक बार विकल्प आए कि यही मैं हूं, तो एक बार विचार कर लेना मैं गायक भाव हूं। 10 बार विकल्प आए ये मैं हूं, तो 10 बार विचार करना। भावेत भेद विज्ञानम मिद मच्छिन्न धारया तावन यावन पराच्युत, तावत यावन पराच्युत ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित। जब तुम्हें लगे हम कुछ जानते हैं, तब तुम ये सोच लेना ये क्षयोपम ज्ञान हम नहीं है। जब तुम्हें ये लगे कि हम जानते हैं कुछ, तब ये सोच लेना, ये भेद ज्ञान कर लेना, ये हम नहीं है, ये क्षयोपम ज्ञान भिन्न है, इसका कुछ ठिकाना नहीं, ये अध्रुव है, विनाशिक है, और सहज ज्ञान स्वरूप हो। क्षयोपम ज्ञान हम नहीं है, इसका मतलब हम अज्ञानी है, ऐसा मत समझ लेना। आपके पास कोई कर्जे का एक कमीज किराए की तो नहीं है भैया, कमीज किराए की तो नहीं है, तो किराए की नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है हम पे कमीज नहीं है। लोक व्यवहार का दृष्टांत हम बता रहे, ये किराए की तो नहीं है कि नहीं है, तो इसका मतलब हम पे कमीज नहीं, हम नंगे बैठे हैं यहाँ। अरे किराए की नहीं है तो अभी हमारे घर की है कि नहीं? तो ऐसे ही ज्ञान हमारे घर का है, ये क्षयोपम ज्ञान हम नहीं है तो अभी हम अज्ञानी नहीं है। ध्यान में लीन योगीश्वर मौन है लेकिन गूंगे नहीं है, मौन है लेकिन गूंगे नहीं है, अंतर्मुख है। महाराज आपने वो देखा, वो आदमी यहां से निकल गया, हमने नहीं देखा, अंधे नहीं है, उनकी उपयोग अंतर में चला गया, ये बात अलग है। लेकिन बिना उपयोग के हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही आत्मा सहज ज्ञान मात्र नहीं है, इसका मतलब अज्ञान रूप है नहीं, सहज ज्ञान स्वरूप हो। परमार्थ की प्राप्ति के लिए बीच में व्यवहार आता है परमार्थ के लिए, लेकिन परमार्थ दृष्टि बिना व्यवहार कहां से आएगा? कुछ समझना हो तो विनय आएगी, बीच में आएगी, आएगी जरूर आएगी, और समझना ही नहीं है कुछ तो विनय आने का कोई प्रश्न नहीं। लेकिन अकेले विनय से नहीं समझ पाएंगे, अंतर के उपयोग से समझना होगा। आप ही समझा दो, और आप तो हमारे परम उपकारी हो, आप तो आप ही हो, और बस हम तो कुछ नहीं है, हम कुछ, इन बातों से नहीं समझ पाओगे। उपयोग अंतर्मुख होगा तो समझ पाओगे। और जब समझोगे तो फिर बिना भाव जागृत होगा। जब तक बीच में राग भाव का उदय होगा, तब तक कौन सा राग आएगा? व्यापार का, स्त्री पुत्र कुटुंब का। अरे अविरत संबंध भी हो तो क्या अन्याय का राग आएगा? अवश्य बच्चन का राग आएगा, अनीति का आएगा, व्यसनों का आएगा, क्या आएगा? नहीं आएगा। उसको इन बताने वाले भगवंतों का बहुमान आएगा, गुरुजनों का बहुमान आएगा। कल में ग्रंथ बड़े उपकारी, हमेशा ओहो विराजमान करो, नहाओ धो भोजन करो,
उसके बाद बैठेंगे। भैया तू अपने हाथ से भर ले, इसकी कीमत हम नहीं दे पाएंगे। इसकी कीमत अचेतन धन में नहीं है। इसकी कीमत इतनी है कि हम स्वानुभव करके अपने स्वरूप को पहचान लें, अपना दुख दूर कर लें। आपके पास पुण्य का अपार वैभव हो और सोने के पत्र बनाओ और रत्नों के अक्षर लिख करके सारी गाथाएं लिख दो, तो अभी मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन ये है जो इस तत्व को समझ ले, अपना हित कर ले। नास्ती में से अस्थि निकालो, अस्थि में से नास्ती निकालो। हमें बातें नहीं करना है, हमें तत्व की प्राप्ति करना है। बातें करना वो अलग बात है। डॉक्टरी पढ़ना हो तो अलग बात है, इसमें ये है, इसमें इतने भेद हैं, इसका ये है, इसका ये है, और इलाज करना हो तो अलग बात है। इलाज करना हो तो उसी पर केंद्रित रहकर उसी के बारे में विचार करेंगे। बाद वहीं पूरी पुस्तक से कोई मतलब नहीं, और लोगों से और बातों से कोई मतलब। डॉक्टर साहब जरा तकलीफ है, ऐसा सीरियस केस आ गया, आप बताना जरा, आप आ जाओ। मतलब एक विषय विशेष के लिए, और वैसे ही पूछने बताने के लिए, चर्चा करने के लिए, वैसे ही अपने टाइम पास करने के लिए वो अलग बात है, प्रदर्शन के लिए वो अलग बात है। मिथ्यात्व माने पूरा मिथ्यात्व के आधा। देखो राग और विराग तो एक साथ रहेंगे, लेकिन मिथ्यात्व और सम्यक तो एक साथ नहीं होंगे। या तो मिथ्यात्व होगा या सम्यक होगा। और मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता। अब विपरीत मान्यता किसके संबंध में होगी? प्रत्येक वस्तु के संबंध में विपरीत मान्यता होगी। इसको देखोगे तो विपरीतता से देखोगे, यही हमें। इसको देखोगे तो ये देखोगे ये हमारा कार्य, इसको देखोगे तो ये हमारा वैभव है, इसको देखोगे तो ये हमारे भोग्य। विपरीत मानता। जिसको मैं माना वह मैं नहीं हूं, जिसको मेरा माना वह मेरा नहीं है, जिसको इष्ट माना वह इष्ट नहीं है, और जिनको अनिष्ट मान लिया द्वेष बुद्धि से वे अनिष्ट नहीं है। तेरे विकारी भाव अनिष्ट है तेरे लिए। इतना तो व्यवहार में आना चाहिए कम से कम। अनिष्ट की कल्पना किसने की? अज्ञान ने की कि ज्ञान ने की? जब अज्ञान ने अनिष्ट की कल्पना की है तो वो अज्ञान अनिष्ट है कि वो वस्तु अनिष्ट है? और परमार्थ की बात अलग है। परमार्थ से देखो उसने भी क्या अनिष्ट किया है। तुम्हारे गुण आज भी परिपूर्ण है, आज भी वैभव परिपूर्ण है तुम्हारा, आज भी तुम ज्ञायक हो, देहादिक से भिन्न हो। बोलो उसने क्या कर दिया अज्ञान से? अज्ञान से वस्तु बदल गई क्या? हमने मान लिया ये सोना है तो सोना हो गया क्या? हमने मान लिया ये मट्टी है तो मट्टी हो गई क्या? लकड़ी है तो लकड़ी ही रहेगी। वस्तु थोड़ी बदलती मिथ्यात्व के कारण। हमने जिसे ज्ञान मान लिया वो ज्ञान नहीं है, जिसे धर्म मान लिया वो धर्म नहीं है, जिसे सुख मान लिया वो सुख नहीं है, जिसे प्रभावना मान लिया वो प्रभावना नहीं है, जिसे वात्सल्य मान लिया वो वात्सल्य नहीं है। खाली शरीर का वात्सल्य केवल, और स्वा स्वा भुस्वा झूठी प्रसन्नता, यही वात्सल्य है। अरे दोषों को निकालना ये वात्सल्य है। माँ का वात्सल्य, आपकी नाक भी पहुंचती है, आपके कपड़े भी धो देती है, आपकी गंदी आदतें भी छुड़ाती कि नहीं छुड़ाती? आपकी गंदी आदतें भी छुड़ाती है कि नहीं? अब नहीं छोड़े तो ठीक है, हम क्या कर दें? छोटे से पेड़ के अंकुर हो उसको ऐसे झुका दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए तो वो पहले अपने काट छांट जो कुछ भी हो तो वो पेड़ को सही करे। अब इतनी मोटी टहनी हो गई, अब क्या करना है? टूट नहीं है अगर ज्यादा करोगे तो, और कुछ नहीं होगा। इतनी गहरे मिथ्यात्व का संस्कार घुस गया
कि ऊपर ऊपर की क्रियाओं से नहीं कुछ होगा, ना ऊपर ऊपर के ज्ञान से होगा। एक ही प्लस पॉइंट है कि मिथ्यात्व आत्म स्वभाव में प्रविष्ट नहीं हुआ है, वस्तु के स्वभाव में प्रविष्ट नहीं हुआ है, इसलिए स्वभाव को समझोगे तो मिथ्यात्व मिट जाए। बाद बाकी आप समझो कोई उपाय नहीं है, तास उपाय न आन ज्ञान घन गान बुझावे। किसी अन्य प्रकार से तुम चाहो मिथ्यात्व मिट जाए, तुम्हारा नहीं मिटेगा। जिसको तुमने धर्म मान लिया वो धर्म है ही नहीं, सच्ची है। जिसको ज्ञान मान लिया वो ज्ञान नहीं है, जिसको प्रभावना मान लिया वो प्रभावना नहीं है। तो क्या है? अरे उत्तेजित मत हो, शांति से समझो। तो क्या है आप समझो, क्या है? आत्मा प्रभावना। आत्म स्वरूप को भांति भांति प्रभावना होती है। सब बाहर की व्यवहार नहीं। अरे व्यवहार नहीं की क्या, कोई ध्यान में लीन बैठा हो, कौन ऐसा होगा जो प्रभावित नहीं हो जाए? और कोई बातें गप्पे कर रहा हो, आप हमारे पास आए और हम अपने ध्यान में बैठे हो, आप अरे भैया, और बैठे बैठे गप्पे ठोक रहे हो, अपने आराम के काम में लगे, क्या प्रभावित हो गए तुम? अरे हम तो देख आए, कुछ नहीं है, सब लगे अपने वहां। पूजन एक टाइम में समय का है, प्रभावित हो जाओगे। और चाहे जब चाहे कहीं खा रहे हो, अब क्या प्रभावित हो गया आप बताओ? इनसे तो अच्छे हम ही ये कहोगे। प्रभावना उच्च आचरण से हो है, उच्च आचरण से कहो, सम्यक आचरण से हो। और सम्यक आचरण जब कहा तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अंतर्गर्भ समझना हो। आप नहीं कर पाओगे प्रभावना, नहीं कर पाओगे। इंद्रिय सुख को सुख मानने वाले जीव कैसे प्रभावना करेंगे बताओ? काय की प्रभावना करेंगे? 2 किलोमीटर का जूस लगा दिया, इतनी बग्घी लगा दी, इतनी झांकियां लगा दी, और आदमी होते ही नहीं, वे अपने आराम से जूता पहने पहने चल रहे और चाहे कहूँ खाते पिए। तो का की प्रभावना होगी? बहनों की प्रभावना होगी कि वितरागता की प्रभावना होगी? आपके आयोजनों में अहिंसा होगी तो अहिंसा की प्रभावना होगी, और हिंसा का तांडव होगा तो हिंसा की प्रभावना होगी, वैभव होगा तो वैभव की प्रभावना होगी, और अगर विवेक होगा तो विवेक की प्रभावना होगी। अरे इनकी भक्ति तो देखो कैसे अपने देव के प्रति चले जा रहे, देखो कैसे, कितनी जीव दया में सावधान है। भाई जो होगा उसी की प्रभावना होगी। अब तुम मान लो प्रभावना 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 मान ले, हम क्या करें? आत्मा प्रभावनीयम रत्न त्रैसी शाम सततमेव। और महाराज व्यवहार तो बताओ थोड़ा, कि दान तपो जिन पूजा विद्या श्रेष्ठ जिन धर्म। आपके जीवन में दान होगा, व्रत होंगे, दान तपो तप होगा, जिन पूजा होगी, विद्या होगी, अध्यात्म विद्या, आगम विद्या, विद्या होगी, अच्छे होगा, प्रभावना होगी। अगर नहीं है तो क्या की प्रभावना करोगे आप? अब तुम जबरन मान लो कि प्रभावना प्रभावना प्रभावना। मिथ्या तो है तो पूरा मिथ्या, सम्यक तो है तो पूरा सम्यक। ऐसा नहीं है थोड़ा थोड़ा मिथ्या हो, थोड़ा थोड़ा सम्यक हो। ये पूजा के कपड़े पड़े, थोड़े कैसे हैं? थोड़े अशुद्ध हैं, थोड़े शुद्ध हैं, बस उसने जरा सा ऐसे छू दिया है, बस उतना अशुद्ध है और बस वही सब शुद्ध है। ऐसे होता है कहीं? ऐसे होता है बताओ? अरे इतना भी छुआ है तो पूरा अशुद्ध है कि नहीं? परमाणु मात्र को भी अपना मानता है तो बिल अज्ञानी है कि नहीं? वह सर्व आगम धरे भले हो, जानता नहीं आत्म को। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को नहीं जानता। विचारना महाभाग्य से ये जिन शासन मिला है, जिन शासन प्रकट करो,
जिन शासन संयोग रूप नहीं है, संयोग की क्रिया रूप नहीं है, जिन शासन स्वानुभव रूप है, अवध स्पष्ट अनन्य अविशेष नियत और असंयुक्त अपने आत्म स्वभाव को अनुभव करो। जिन शासन मिला है, जिन शासन प्रकट करो। बाहर की बातों में मत भूल जाओ, हम ये कह रहे हैं। हम तो कई बार कहते कि भैया तुम्हें खुश करने नहीं बैठे, हम तुम्हें खुश देखने बैठे, अनंत काल तक खुश रहो। इस तत्व को समझे बिना कोई सुखी नहीं होता, उस तत्व को समझने वाला कोई दुखी नहीं रहता। तत्व निर्णय करो, तत्व विचार करो और स्वानुभव का उद्यम करो। ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप। निज निधि निज में बसा वंदयाम चतुर्वार